इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो उत्तराखंड में जो एसआई की वैकेंसी आई है तो उसका जो फॉर्म है वो कैसे फिल करेंगे। तो दोस्तों इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जो है ukpsc.net.in, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और स्टार्ट डेट इसकी दोस्तों 31 जनवरी है और जो लास्ट डेट है वो है 20 फरवरी 2024। इसके ही आगे दोस्तों आपको अप्लाई क्लिक हेयर का एक ऑप्शन दिखेगा। इस पर क्लिक करके हम फॉर्म में आगे बढ़ेंगे, फॉर्म फिल करेंगे। स्टार्ट करते हैं फॉर्म को। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, हम लॉगिन पेज पे आ गए हैं। यहाँ पे नीचे ऑप्शन दिया हुआ है रजिस्टर नाउ का। रजिस्टर नाउ का एक ऑप्शन दोस्तों आपको कैप्चा के जस्ट नीचे दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करेंगे हम और रजिस्ट्रेशन वाले पेज पे ये रीडायरेक्ट कर देगा हमें। यहाँ पे दोस्तों आप डिटेल देख सकते हैं। पोस्ट 222 हैं, इसमें 222 पोस्टों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। आगे आपको एडवर्टाइजमेंट लिंक का एक ऑप्शन दिखेगा, इसमें आपके सामने ये पीडीएफ जनरेट होगी। पीडीएफ में दोस्तों सारी डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हैं, स्टार्ट डेट, एंड डेट और भी चीज़ें हैं। इसको आप टाइम निकाल के पढ़ लीजिएगा। हम फॉर्म फिल करना स्टार्ट करते हैं। अप्लाई नाउ का बटन दिया हुआ है, क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। इसमें दोस्तों यहाँ सबसे पहले दिया हुआ है कि आपने 2022 में जो उपनिरीक्षक की वैकेंसी आई थी उसमें आवेदन किया था। अगर किया था तो यस करना है, अदरवाइज़ नो करना है। नेक्स्ट ऑप्शन है आपने होमगार्ड में 3 साल सेवा की है। अगर की है तो यस, अदरवाइज़ नो। अभ्यर्थी का नाम डालना है इसमें, इस टैब में। फिर नेक्स्ट टैब है फादर नेम का, फादर नेम एंटर करना है। फिर मदर नेम एंटर करना है, डेट ऑफ बर्थ, और फिर जेंडर एंटर करना है, मैरिटल स्टेटस। उसके बाद नेशनलिटी इंडियन सेलेक्ट करनी है। फिर रोज़गार पंजीकरण अगर कराया है आपने तो यस, अदरवाइज़ नो। अगर आप एम्प्लॉयड हैं तो यस, अदरवाइज़ नो। उत्तराखंड में मान्यता प्राप्त संस्था से हाई स्कूल इंटर पास किया हुआ है आपने तो फिर आपने इसमें किया है तो यस करना है, अदरवाइज़ नो करके आगे बढ़ेंगे। इसमें दोस्तों फिर नेक्स्ट ऑप्शन पूछा गया है कि आपके माता पिता उत्तराखंड में सशस्त्र बलों में कार्यरत हैं। अगर हैं तो यस करना है। जिनका ट्रांसफ़र उत्तराखंड से बाहर नहीं किया जा सकता है, तो अगर ऐसा कोई कुछ केस है आपके साथ है तो फिर आप यस करेंगे इसमें, अदरवाइज़ नो करना है। नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, ये भी सेम चीज़ है लेकिन इसमें राज्य सरकार और अर्ध सरकारी का दिया हुआ है। ऊपर वाले में सशस्त्र बलों का ऑप्शन था और इसमें राज्य सरकार और अर्ध सरकारी संगठन के नियमित कर्मचारी हैं, ये पूछा गया है। अगर हैं तो यस, अदरवाइज़ नो। नीचे वाले में केंद्र सरकार में कर्मचारी हैं तो यस या नो। नेक्स्ट वाले में भी यही पूछा गया है कि अगर आप उत्तराखंड के स्थायी निवासी हैं लेकिन उत्तराखंड से बाहर रह रहे हैं तो ऐसा कुछ है आपके केस में तो यस करना, अदरवाइज़ नो कर देना है। और इसके नीचे वाला ऑप्शन भी इसी टाइप का है, उसमें आपके माता पिता या जीवन साथी के बारे में पूछा गया है। वो उत्तराखंड के स्थायी निवासी हैं और वो अपनी जीविका के लिए जीविका या शिक्षा के लिए उत्तराखंड से बाहर रह रहे हैं तो यस, अदरवाइज़ नो करना है। तो हम इन डिटेलों को अपने अकॉर्डिंग आप पढ़ के इनको कर लीजिएगा। जिस ऑप्शन में आपको लगता है कि वो उसमें यस होना चाहिए उसमें यस करना है अपने, अदरवाइज बाकी सब में नो करना है। एम्प्लॉयमेंट वाले में यस कर दी दोस्तों, आपके सामने रजिस्ट्रेशन की डिटेल एंटर करने के लिए आएगी। रजिस्ट्रेशन नंबर, जिस भी ज़िले में, जिस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं, जहाँ जिस डिस्ट्रिक्ट में आपका आपने नाम लिखा रखा है एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में, वो सिलेक्ट करना है। रजिस्ट्रेशन की डेट वगैरह डालनी है। फिर उत्तराखंड का डोमिसाइल अगर आपके पास है तो यस करना है, अदरवाइज़ नो करना है। कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, जिस कैटेगरी से आप आते हैं, SC ST OBC EWS। OBC वाले में आप देखेंगे यहाँ पे सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी, जो कि बेसिकली तहसीलदार होता है। और इशू डेट, सर्टिफिकेट इशू डेट एंटर करनी है। यहाँ पे सर्टिफिकेट में मिल जाएगी, सर्टिफिकेट नंबर डालना है और किस ज़िले से में वो जारी हुआ है वो डालना है। वैधता दोस्तों OBC और EWS के केस में होती है, SC ST के केस में वैधता का कोई प्रावधान नहीं है। OBC 3 साल के लिए वैलिड होता है और जो EWS है वो 1 साल के लिए। जनरल केस में तो सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होती। तो ये सारी डिटेल आपको अपने सर्टिफिकेट से देख के एंटर करनी है इसमें। डिटेल एंटर करने के बाद दोस्तों नीचे आप देखेंगे सब कैटेगरी पूछा हुआ है। PHH अगर है तो यस, अदरवाइज़ नो। एक्स सर्विसमैन है तो यस, अदरवाइज़ नो। DFF डिपेंडेंट ऑन फ्रीडम फाइटर है तो यस, अदरवाइज़ नो। फिर इसमें देखेंगे आप कि एक और ऑप्शन दिया हुआ है, जो अनाथ बच्चे होते हैं या जिनके माँ बाप दोनों 21 साल की आयु उनकी पूरी होने से पहले ही दोनों की ही डेथ हो जाती है, तो उस कैटेगरी में गवर्नमेंट एक
वो उनका एक अलग से कोटा रहता है इसमें। तो अगर ऐसा कोई केस है तो यस करना है, अदरवाइज़ इसमें नो करके नो करना है आपने। उसके बाद दोस्तों हम देखेंगे नीचे ईमेल आईडी का ऑप्शन है। ईमेल आईडी दोस्तों हमें एंटर करनी है और उसी ईमेल आईडी को कंफर्म करना है। फिर मोबाइल नंबर का ऑप्शन दिया हुआ है, मोबाइल नंबर एंटर करना है। फिर कंफर्म मोबाइल नंबर, सेम मोबाइल नंबर एंटर करना है उसमें। फिर एड्रेस की लाइन दी हुई है, इसमें आपको स्ट्रीट और अपना डोर नंबर एंटर करना है, जो आपके गली मोहल्ले का नाम है। यहाँ पे अपने लोकेलिटी और पोस्ट ऑफिस एंटर करना है सेकंड टैब में। यहाँ पे अपना राज्य सेलेक्ट करना है, जिस राज्य से आप बिलोंग करते हैं। यहाँ डिस्ट्रिक्ट एंटर करना है। यहाँ पे अपने शहर का नाम लिखना है, शहर, गांव, कस्बा जो भी है आपका, उसका आप यहाँ नाम एंटर करेंगे, पिन कोड एंटर करेंगे। फिर ये डिटेल हम दोस्तों प्रेजेंट एड्रेस में एंटर कर रहे थे। परमानेंट एड्रेस अगर आपका अलग है तो आपने अलग से डिटेल एंटर करनी है, अगर सेम है तो आपने चेक बॉक्स पर क्लिक करना है, तो डिटेल कॉपी हो जाएगी। आधार कार्ड वाली डिटेल प्रेजेंट एड्रेस में आती है, और जिस पते का हमारा स्थायी निवास होता है वो परमानेंट एड्रेस में आता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए ही आपने डिटेल एंटर करनी है। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे हमें फॉर्म फिलिंग का स्थान डालना है, जिस भी स्थान से आप फॉर्म फिल कर रहे हैं। नीचे के ऑप्शन में पासवर्ड बनाना है, पासवर्ड आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। इसमें से एटलीस्ट 1 अपर केस, 1 लोअर केस, 1 नंबर, 1 स्पेशल कैरेक्टर, ये सभी कुछ होना चाहिए। ये सारे डिटेल एंटर करने के बाद आपने नीचे कैप्चा कोड डालना है, और जो सबमिट का बटन है, सबमिट के बटन पर क्लिक करके इस फॉर्म में हम आगे बढ़ेंगे। मैं डिटेल में एंटर कर लेता हूँ। मैं डिटेल एंटर कर लिया दोस्तों। अभी हम सबमिट के बटन पर क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। सबमिट के बटन पर क्लिक करते दोस्तों हमारे सामने सारी डिटेल हमारी शो होती है, जो हमने फिल कर रखी है। अगर आपने कुछ एडिट करना है तो नीचे नहीं, मैं कुछ विवरण बदलना चाहता हूँ पर क्लिक करना है। एडिट का बटन ऑप्शन होगा, इनेबल हो जाएगा। और अगर डिटेल सही है तो आपने ऊपर वाले पे आई हैव वेरीफाइड पे क्लिक करके सबमिट का बटन क्लिक कर देना है, जिससे कि डिटेल आपकी सबमिट हो जाएगी और आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों मेरी सारी डिटेल सही है, तो मैंने ऑल वेरिफिकेशन पे क्लिक कर दिया ऊपर वाले चेक बॉक्स पे, और फिर मैं सबमिट करता हूँ। सबमिट कर दिया दोस्तों, मेरे सामने मेरा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट का मैसेज आ गया, और लॉगिन का एक ऑप्शन दिया हुआ है। लॉगिन के बटन पे क्लिक करके मैं लॉगिन पेज पे आ गया। लॉगिन करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा, जिसमें कि आपसे वैकेंसी की जो पोस्टें हैं वो सिलेक्ट करने के लिए बोलेंगे। तो जिसके लिए भी आपने अप्लाई करना है आप सिलेक्ट कर सकते हैं, चारों भी सिलेक्ट कर सकते हैं आप। उसके बाद दोस्तों आपने अपनी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की डिटेल डालनी है, जो कि हाई स्कूल से स्टार्ट करेंगे। हाई स्कूल क्वालिफ़िकेशन नाम, जिस बोर्ड से करा है वो डिस्ट्रिक्ट, सॉरी स्टेट, और स्टेट बोर्ड का नाम, किस ईयर में आपने पास किया है। हाई स्कूल के सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं, मार्क्स की जीपीए जो भी है, मार्क्स के अकॉर्डिंग है तो मार्क्स, ऑप्टेंड नंबर डालना है इसमें, और इसमें आपको मैक्सिमम मार्क्स जो जितने में से थे वो एंटर करनी है, और ऐड क्वालिफ़िकेशन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपने इंटर सेलेक्ट करना है, डिग्री, स्टेट का नाम, किस स्टेट से बिलोंग करता है वो बोर्ड, सॉरी उस बोर्ड में क्या कौन सा स्टेट है वो एंटर करना है, और ईयर ऑफ पासिंग, किस स्ट्रीम से आपने करा है, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, एग्रीकल्चर, सभी का ऑप्शन है इसमें। मार्क्स सेलेक्ट करने हैं यहाँ पे, ऑप्टेंड मार्क्स यहाँ पे जितने आए थे वो डालना है, मेरी मैक्सिमम मार्क्स डालना है। ऐड क्वालिफिकेशन पे क्लिक कर देना है। फिर दोस्तों ग्रेजुएशन की डिटेल एंटर करनी है आपने, डिग्री का नाम एंटर करना है, अपने अकॉर्डिंग सारी डिग्री दी हुई है इसमें सेलेक्ट कर लेना जो भी कोर्स आपने किया हुआ है। स्टेट का नाम एंटर करना है, यूनिवर्सिटी एंटर करनी है, फाइनल मार्कशीट में जो लास्ट में डेट लिखी होती है इशू डेट वो एंटर करनी है यहाँ पे, और सब्जेक्ट आपने चूज़ करने हैं अपने। वैसे बीएससी की थी मैंने, जो जूलॉजी बहुत ही केमिस्ट्री डाइट बीएससी से, तो मैं अपने तीनों सब्जेक्ट एंटर करता हूँ इसमें। उसके बाद दोस्तों आपने यहाँ मार्क्स टाइप एंटर करना है, ऑप्टेंट मार्क्स एंटर करने हैं, टोटल मिनिमम मार्क्स एंटर करने हैं, मैक्सिमम। ऐड क्वालिफिकेशन पे क्लिक कर देना है। सारी डिटेल हमारी यहाँ एंटर हो चुकी है। उसके बाद हम नीचे देखेंगे कि इसमें हमसे कुछ एडिशनल डिटेल मांगी गई है। टीए में वर्क करा है तो यस, एनसीसी बीसी सर्टिफिकेट है तो यस, अदरवाइज़ नो करके आगे बढ़ते हैं। आयु सीमा में छूट चाहते हैं तो यस, और
अगर आपके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन का कोई सर्टिफिकेट है कम से कम 6 महीने का तो इसमें यस करना है, अदरवाइज़ इसमें नो करना है। एग्ज़ाम सिटी अपने अकॉर्डिंग डिस्ट्रिक्ट दिए हुए हैं सारे, चूज़ करेंगे, 2 करनी ज़रूरी है। क्रिमिनल केसेस हैं तो यस अदरवाइज़ नो, कभी ब्लैक लिस्ट हुए हैं तो यस अदरवाइज़ नो। आईडी सेलेक्ट करनी है, आधार कार्ड का नंबर यहाँ इंटर करना है, कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कुछ डिटेल चेंज करनी है तो बैक एडिट पे क्लिक कर सकते हैं। कंटिन्यू पे क्लिक करके आगे बढ़ते हैं इस फॉर्म में। फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करने का ऑप्शन आ गया। डायमेंशन वगैरह यहाँ पे चेक करनी है फ़ोटो सिग्नेचर की, 150x200 फ़ोटो, 150x100 सिग्नेचर। तो ये आपने प्रॉपर इसमें डायमेंशन सेलेक्ट करके ही फ़ोटो सिग्नेचर को अपलोड करना है। पेंट में आप सेटिंग कर सकते हैं फ़ोटो सिग्नेचर की। अगर आपसे सेटिंग करनी नहीं आ रही है, कोई और में एरर आ रहा है, ब्लर फ़ोटो का एरर आ रहा है, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उसका सोल्यूशन बता दूंगा आपको। तो दोस्तों फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद हमारे सामने यहाँ पे हमारी जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसका प्रीव्यू आ चुका है। तो प्रीव्यू को आप प्रॉपर चेक करना है। चेक करने के बाद ही 2 चेक बॉक्स पे क्लिक करना है। और दोस्तों इसमें एक अच्छी बात यह है कि हमसे जो है फ़ीस नहीं ली जा रही है, एप्लीकेशन फ़ीस बिल्कुल फ्री है। ये फॉर्म 0 दिखा रहा है। अब हम आगे बढ़ेंगे फॉर्म में। तो प्रॉपर डिटेल्स अब आपने चेक करनी है, प्रोसीड पे क्लिक करना है। कुछ डिटेल चेंज करनी है, बैक एडिट पे क्लिक कर सकते हैं। प्रोसीड पे क्लिक करके हम फॉर्म को आगे बढ़ाएंगे। मेक पेमेंट का ऑप्शन दोस्तों चौथा स्टेप जो यूके पीसीएस में होता है वो आया है, लेकिन पेमेंट नहीं ली जा रही है। फाइनल सबमिट पे क्लिक करके हम फॉर्म को जो है सबमिट कर सकते हैं। कुछ डिटेल चेंज करनी है, बैक एडिट पे क्लिक करके आप अभी भी आपके पास ऑप्शन है, आप चेंज कर सकते हैं डिटेल को अपनी। बाकी दोस्तों इस वीडियो में अगर कोई इशू आ रहा है आपको तो फॉर्म फिल करने में, तो मेरे को कमेंट बॉक्स में आप मेरे से पूछ सकते हैं। बाकी दोस्तों हम मुझसे व्हाट्सएप में भी कनेक्ट हो सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8445522551। कोई भी क्वेरी आप मुझे व्हाट्सएप में बता सकते हैं, पॉसिबल रहेगा मैं रिप्लाई करूँ उसका जल्दी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।